ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती की। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं चौथे सोमवार के दिन हमें भोले बाबा का रुद्राभिषेक करना है। तो सबसे पहले आप गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कराएं और जल से अभिषेक कराना है। तो देखिए, मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर से करना है भक्तों। उसके बाद में हम दही से अभिषेक कराएंगे। तो देखिए, जब आप शिवालय में पूजन कर रहे हैं, अगर आप ग्रुप में पूजन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप पूजन के दौरान, अभिषेक के दौरान आप मल के मतलब धीरे धीरे यानी प्यार से आपने अभिषेक करना है। जिस तरह से आपको वीडियो में दिखा रहे हैं इस तरह से आपको बिल्कुल भी अभिषेक नहीं करना है। आप करिएगा लेकिन आराम से कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये नव युवक हैं जो कि ये जल्दी में इस पूजन को कर रहे हैं। जो कि जब भी आप पूजन करें तो आराम से करें। आराम से आपने हाथ फेर करके आपने ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करना है। जल्दबाजी में कभी भी ये पूजन नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद में गाय के घी से आप अभिषेक कराइएगा। मल के आपने स्नान कराना है। भक्तों, सनातन धर्म में सावन का महीना विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन विधिवत रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो देखिए, जो नंदी जी हैं भगवान भोलेनाथ जी का वाहन है, आप उनका भी पूजन जरूर से कीजिएगा। आप कराएंगे शहद से अभिषेक, तो शहद से भी आप जरूर से मल के स्नान जरूर से कराइएगा। आप चाहे तो पंचामृत शिवालय में मिक्स करके भी ले जा सकते हैं और आराम से अभिषेक करा सकते हैं। जो नाग देवता हैं, भोलेनाथ का श्रृंगार है, तो आप उनका भी पूजन करें और ओम नमः शिवाय बोलते रहना है। ऐसा अभिषेक करने से साथ ही सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। सोमवार भगवान शिव का दिन माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो देखिए, आप ये अभिषेक सावन के सोमवार, 16 सोमवार या सोमवार के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन आप इस तरह से अभिषेक शिवालय में जाकर के कर सकते हैं। आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। तो देखिए, जल से दूध मिले, गंगा जल से इस तरह से स्नान जरूर से कराएं, मीठे से स्नान कराएं। सावन के 4 सोमवारों में से चौथा सोमवार भी विशेष महत्व रखता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो देखिए, हम यहाँ पर लोटे से जल चढ़ा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा प्लास्टिक से आप कभी भी जल ना चढ़ाएं। आप तांबे के लोटे से या स्टील के लोटे से भी जल चढ़ा सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और पूरे शिव परिवार का आपने यहाँ पर पूजन करना है। तो देखिए, ऐसे में सावन के चौथे सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा किस मुहूर्त में करनी चाहिए और शुभ योग है, क्या योग है, भगवान शिव की पूजा किस विधि से करना चाहिए, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और पूजा का महत्व क्या है इसके बारे में भी मैं साथ ही साथ बता रही हूँ। तो देखिएगा, जल्दबाजी में कभी भी आप प्लास्टिक के यूज़ नहीं करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और इसका पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जा कर के भी पूजा का शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। स्नान कराने के बाद में आप यहाँ पर वस्त्र अर्पित कर दीजिएगा। तो देखिए, सिर को ढकना नहीं है। आप जैसे हम किसी को माला पहनाते हैं या गमछा देते हैं तो कंधे से लगा करके देते हैं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से हमें वस्त्र अर्पित करने हैं। तो देखिए भक्तों, चौथे सोमवार के दिन, उस दिन सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि होती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा विधिवत रूप से करनी चाहिए। तो देखिए, माता पार्वती जी को भी वस्त्र यानी चुनरी अर्पित कर देंगे। तो आप श्रृंगार की सामग्री आप किसी भी सोमवार को अर्पित कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है कि आप पहले सोमवार को अर्पित कर सकते हैं या दूसरे, तीसरे, कभी भी आप अर्पित कर सकते हैं। सावन के किसी भी सोमवार के दिन आप अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, जनेऊ भगवान भोलेनाथ जी को, गणेश जी को, कार्तिकेय को भी आपने अर्पित करना है।
तो देखिए भक्तों, सावन के चौथे सोमवार को शुक्ल और ब्रह्म योग का निर्माण होने जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्ल योग में पूजा करने से धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है, जबकि ब्रह्म योग में पूजा करने से ज्ञान की सिद्धि की जाती है। इसलिए इस योग में भगवान शिव की पूजा विधिवत रूप से करना चाहिए। आप ये पूजन सुबह में भी कर सकते हैं या शाम के समय प्रदोष काल में भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो जो भक्त लोग व्रत रखते हैं वो सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं। सफ़ेद, भगवा या पीले रंग के वस्त्र पहन करके आप सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद में आप शिवालय में जाएं। शिवालय में जा करके पूरी विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें। कुछ भी नहीं अर्पित कर पा रहे हैं तो आप एक बेलपत्र ले लें और एक लोटा गंगा जल मिला करके जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र से जाप करें तो हमारे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि एक लोटा जल से भी हमारे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही भोले हैं। तो आप उनको भांग, धतूरा, बेलपत्र ये सभी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस महीने के सभी सोमवार विशेष महत्व रखते हैं। चौथा सोमवार भी इसमें से एक है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि सावन के चौथे सोमवार को भगवान शिव भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। तो देखिए, सब मिलकर के यहाँ पर आरती करेंगे। आप यहाँ पर ओम जय शिव ओमकारा की आरती गा सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, सावन के चौथे सोमवार को भगवान शिव भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इस दिन की गई पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस दिन आप गाय को, नंदी बैल को यहाँ पर आपने चारा खिलाना है। जो भक्तगण शिव जी को प्रिय श्रावण मास के श्रावण सोमवार के सभी व्रत उपवास रखते हैं, उन्हें इन चारों व्रतों उपवासों के द्वारा पूरे वर्ष भर के सोमवार व्रत करने का पुण्य फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अंत हर भक्त को श्रावण सोमवार के व्रत के दिन साथ साथ भगवान शिव शंकर की अच्छे से मन से पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो आप वैसा पूजन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पर निंदा चुगली आदि नहीं करनी है। फल मिठाई का भोग अवश्य लगाएं, लेकिन जब भी भोग प्रसाद लगाएं तो आपने शिवलिंग के सिर पर नहीं रखना है, साइड में छुआ करके रख देना है। आप इस तरह से ना करें कि सिर पर उनके भार रखें, तो साइड में ही आपने अलग से फल मिठाई का भोग लगाना है। तो देखिए, आप मंदिर में इस पूजन को करें। इस दिन आटे की पिन्नी बना करके नंदी बैल का पूजन जरूर से करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। तो आप आटे को घी में भून करके उसमें चीनी डाल करके उसको बना लें और आप नंदी भगवान को खिला सकते हैं, या फिर आप साक्षात बैल जो नंदी बैल होते हैं आप उनको भी खिला सकते हैं। आप देख सकते हैं सड़कों पे इजीली मिल जाते हैं बैल, तो आप उनको खिला सकते हैं या फिर गौशाला में जा कर के भी खिला सकते हैं। इससे जो है हमारे श्रावण के प्रति सोमवार को गाय को हरा चारा भी खिलाना चाहिए, क्योंकि गाय है जो 33 कोटि देवी देवता गाय में मौजूद रहते हैं, तो आप उनका आशीर्वाद भी जरूर से लें। तो देखिए, इस तरह से हमें पूजन करना है। और यदि आपको यह अभिषेक करने की विधि पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखेगा। तो देखिए, आप अपने हाथों में अक्षत ले लें, यानी साबुत चावल ले लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए आपने अक्षत जो है भगवान के चरणों में छोड़ देना होता है। जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं वो बोलते हुए अर्पित करना है, तभी आपकी जो मनोकामनाएं हैं पूरी हो जाती हैं। तो देखिए, संध्या अथवा रात्रि के समय घी कपूर सहित धूप की आरती करके शिव जी का गुणगान करनी चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जितना हो सके अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय
मंत्र का जाप जरूर से करना चाहिए। अगर आपके पास समय है, शिवालय में जगह है, मिल जाती है आपको पूजा करने की, तो आप रुद्राक्ष की माला से पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें 108 बार। नहीं तो आप कम से कम 21-51 बार जाप तो जरूर से करें। तो ये बहुत ही फलदायी होता है और आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। तो जब भी हम कथा सुनते हैं तो आप अक्षत पुष्प लेकर के सुनते हैं, वैसे ही शिवालय में सुनना है। लेकिन ध्यान रहे, अगर बैठने का स्थान हो तो आप आसन लेकर बैठ करके इस पूजन को करें। यदि भीड़ है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो सिंपल साधारण सी ये पूजा आपको दिखाई जा रही है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने ये वीडियो कहाँ से देखी है, और ज़रूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में शिव जी की जय अवश्य लिखिएगा, माता पार्वती की जय अवश्य लिखिएगा। उसके बाद में हमें जयकारा लगाना होता है भगवान भोलेनाथ जी का, माता पार्वती जी का। तो इस तरह से हमारी यह पूजा संपूर्ण हो जाती है। तो सावन के चौथे सोमवार के दिन आप इसी तरह से पूजन कर सकते हैं। घर पर आप इसी विधि से घर पर भी शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। यदि आपने के घर में शिवलिंग नहीं है, किसी भी प्रकार के धातु के या फिर नर्मदेश्वर पत्थर के कोई भी शिवलिंग नहीं है, तो आप मिट्टी से भी पार्थिव शिवलिंग बना करके इसी विधि से पूजन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए